हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे ना डाउनलोडेड टॉपिक इन द सेंस कि आई फील लाइक कि मुझे इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे एनर्जी फील्ड में जो लोग हैं उन तक ये बातें पहुँचानी है मुझे। शायद यही मेरा सोल पर्पस है। इसीलिए जो भी मुझे फ़ील होता है ना अंदर से, आई फ़ील लाइक कि मुझे शेयर करना है। इस तरीके का इंट्यूशन रहता है अंदर इन वीडियोस को बनाने के पीछे। ओके, तो आज जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि हम जिस चीज़ से डरते हैं सबसे ज़्यादा, हमारी लाइफ में वो ही हो जाती है। इस चीज़ का एग्जाम्पल हम सब ने फील किया होगा किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में, कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं ना कि यार ऐसे नहीं हो जाए। आप देखोगे कई बार तो इंस्टेंटली हो जाता है। कितनी बार ऐसे होता है कि मैं अपना भी एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मेरे हाथ में ना, लेट्स से कि मग है या नाइफ है, और जस्ट एक इंस्टेंट पहले मैसेज आया होता है, ये इंट्यूशन आई होती है, ये ऐसा लगा होता है कि यार ये मग ना गिरेगा, या फिर ये चाकू से ना आज कट लगेगा, कुछ गड़बड़ होगी। एंड जस्ट 2 सेकंड बाद वो हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि यार ये ना ऐसे नहीं हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप ये सोचते हो, जब भी सोचो ना अरे यार ये ना हो जाए जिससे आप डर रहे हो, वो हो जाता है। तो उसका क्या रीज़न है और क्यों हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। क्या होता है कि आपने सुना होगा कि वी आर को क्रिएटर्स। यूनिवर्स तो है, हमारी नियति है, हमारे पिछले कर्म हैं, सब कुछ है। बट क्या होता है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ कर्मों पे हमारा फुल कंट्रोल होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रियामान कर्म, जो हम आज अपनी कॉन्शियसनेस से करेंगे। कॉन्शियसली हमें पता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हर किसी को पता होता है। जब हम गलत कर रहे होते हैं तब भी हमें पता होता है कि हमसे कुछ गलती हो रही है। ईगो के प्रभाव में आके चाहे हम अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं हमको पता होता है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। तो वो क्रियामान कर्म एक्चुअल में हम मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि वो सेट ऑफ कर्म ऐसा है जो हम अभी इस इंस्टेंट करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे, फ्री विल से करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि हम को क्रिएटर हैं। नियति है, किस्मत है, सब कुछ है, बट स्टिल एक गुड चंक ऑफ थिंग्स हमारे हाथ में होती है। हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आने वाले जो प्रारब्ध है वो हम आज डिसाइड कर रहे हैं अपने क्रियामान कर्मों से। प्रारब्ध है जो हमने पिछले पूर्व जन्मों में कर्मों की वजह से जो कर्मों के फल पक गए हैं और इस जन्म में हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हम प्रारब्ध कहते हैं। ओके, तो आने वाले प्रारब्ध हम कैसे ठीक करेंगे? जब हम आज अपने क्रियामान कर्म ठीक करेंगे। ओके, तो इस सेंस में हम को क्रिएटर्स हैं अपनी लाइफ के, अपनी रियलिटी के। और हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ क्यों होती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। फियर भी एक इमोशन है। एंड अननोइंगली जब हम इमोशंस से ऑपरेट करते हैं, आपने सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हाई करो, फ्रीक्वेंसी हाई करो। तो वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी अभी एम्पलीट्यूड इतना जा रहा है, हाई हाई एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चलेगी आपको? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है। एक्चुअली इमोशन से बहुत ज़्यादा जल्दी पता चलेगी हमको। यूजुअली जो साइंस में या फिर आप लगा लो साइकोलॉजी में जिस तरीके की रिसर्च आजकल ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर हो रही है, ब्रेन के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, ब्रेन को लेकर, ब्रेन मैपिंग एंड ऑल एवरीथिंग, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हायर तब होती हैं जब हम इमोशंस जो फील करते हैं वो अच्छे इमोशंस फील करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया जॉय, हैप्पीनेस, किसी की हेल्प कर रहे हैं, एम्पैथी फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है, ग्रैटिट्यूड बोल रहे हैं, कह रहे हैं थैंक यू सबको, यूनिवर्स को, अपने को, खुद को, आसपास के लोगों को, सबको थैंक यू बोल रहे हैं। तो वो एक हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ है। ओके, एंड जब हम सैडनेस में रहते हैं, गॉसिपिंग में रहते हैं, चिड़चिड़ाहट में रहते हैं, हर चीज़ पे गुस्सा करते हैं, तो ये लो वाइब्रेशन की चीज़ें हैं। हमें अपने इमोशन से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पता चल जाता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डिकोड हो गई है एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, मेरी एनर्जी फील्ड में जो लोग हैं, एंड जिन भी लोगों का सही समय आ गया होगा, जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी होगी, वो ये वीडियो देखेंगे, क्लिक भी करेंगे और तसल्ली से पूरी वीडियो सुनेंगे भी। और जिनका अभी समय ठीक नहीं आया है, अभी वो कष्ट झेलेंगे।
आई एम सॉरी टू से लाइक दैट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड हाँ, तो इमोशन से हमें पता चल गया हम कौन सी वाइब्रेशन में हैं, किस तरीके की फ्रीक्वेंसी है हमारी इस वक्त। ओके, तो इसलिए कहते हैं ग्रैटिट्यूड में रहो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, गुस्सा मत करो, चिड़चिड़ाहट मत करो, क्योंकि हम जिस तरीके की एनर्जी में रहते हैं ना, वो हम एनर्जी वाइब्रेट करते हैं, फिर हमारी बॉडी से निकलती है वो एनर्जी। जैसे पानी में एक पत्थर मारते हैं तो लहर ऐसे छलकती दूर तक जाती है, राइट? तो इसी तरीके से हम जिस भी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन में होते हैं, आसपास की ऐसी हो जाती है। तो आप देखोगे एक बंदा गुस्सा करता है, एक बंदा चिड़चिड़ाता है, घर में कलेश होता है, तो पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। कुछ ना कुछ फिर मनहूसियत सी लग जाती है, कुछ गलत काम होने लगते हैं, सामान ख़राब हो गया, टूट गया, फूट गया, एंड दिस एंड दैट व्हाट नॉट। ओके, तो इसलिए हमको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये समझना चाहिए कि इमोशंस कैसे कनेक्टेड है। अब हम इमोशन तो इमोशन है, आप चाहो या तो आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगा लो, नहीं तो हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। आपको ये नॉलेज आ जानी चाहिए कि उस रियलिटी को आप किस तरीके से शेप कर सकते हो एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि अदरवाइज अगर आप फियर जैसे इमोशन से, लैक जैसे इमोशन से हमेशा ऑपरेट करोगे, अपने अंदर उसी इमोशन को रखोगे, तो वही इमोशन रेसिप्रोकेट होंगे, वही इमोशन ज़्यादा बनेंगे और उसी तरीके के वाइब्रेशन में रहोगे, फ्रीक्वेंसी में रहोगे, और यूनिवर्स उसी तरीके की और फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन आपको भेजेगा। यूनिवर्स की लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की है। यूनिवर्स को इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मलयालम, तेलुगु और पोर्तुगीज़ और चाइनीज़ और रशियन कुछ नहीं आता। ओके, यूनिवर्स को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, यूनिवर्स की लैंग्वेज है वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि हाई वाइब में रहो, हाई फ्रीक्वेंसी में रहो, गुड इमोशंस में रहो, क्योंकि रेजोनेंस में आते हो फिर आप, उसी तरीके की चीज़ें आपको ना भेजी जाती हैं। हालांकि आपने सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट, बट यहाँ पे कंसेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पर सेम चीज़ आएगी, जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन में रहोगे वो भेजी जाएगी। ओके, ये है यहाँ पर कंसेप्ट। तो आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक उसकी तरह नहीं आप समझना इस चीज़ को, ये एनर्जी का कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो अगर आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो, फियर ना बहुत हाई होता है, बहुत हाई उसकी एनर्जी है, काफ़ी एनर्जेटिक इमोशन है फियर। तो आपने देखा होगा जिस भी चीज़ से डरोगे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अगर आपको पता चल गया है कि आप 100% टाइम सो रहे, उठ रहे हो, जाग रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप जान के करो, चाहे अनजाने में करो। एट दिस वेरी मोमेंट जब आप सोच रहे हो ना कि मैं कोई टेक्निक नहीं लगा रहा हूँ या नहीं लगा रही हूँ, इस वक्त भी आप मैनिफेस्टेशन की कोई ना कोई टेक्निक लगा रहे हो। ओके, इट इज़ जस्ट दैट कि यू डोंट नो, आप ऑटो पायलट मोड पे हो, तो आप गलत इमोशंस में हो और गलत इमोशंस ही अट्रैक्ट कर रहे हो, गलत फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए जब भी डर का इमोशन बहुत ओवर पावर होता है, बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है, तो तुरंत हो जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि वी आर को क्रिएटर्स ऑफ अवर लाइफ, वी आर मास्टर मैनिफेस्टर्स, एंड यू मस्ट बिलीव इट, यू मस्ट बिलीव इट। मैंने आपको इतना लाइव और बहुत ही कनेक्ट करने वाला एग्जाम्पल दिया जिससे कि आपका विश्वास इन चीज़ों में बढ़े। तो अब क्योंकि आपको ये बातें पता है, तो चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, किस इमोशन से ऑपरेट होना चाहते हो, और अबंडेंस अगर चाहते हो तो अबंडेंस की वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। अब उसकी भी ना, आप सोचो आज मैं सोचने लग जाऊँ मैं अबंडेंट माइंडसेट में आ जाऊँ, तो गाइस ऐसा नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। सालों की, इस जन्म की और पता नहीं कितने जन्मों की प्रोग्रामिंग है जो हम लैक माइंडसेट में, फियर के माइंडसेट में और लोअर वाइब्रेशन के माइंडसेट में या ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमें वो चीज़ें धीरे धीरे पहले अपने सबकॉन्शियस से, अपनी साइकी से रिड्यूस करनी पड़ती हैं, क्योंकि इंस्टेंटली ऐसे रिमूव नहीं होती है वो, ऐसे कुछ नहीं होता। ओके, तो धीरे 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 विद प्रैक्टिस, विद हैबिट, कॉन्शियस हैबिट्स और प्रैक्टिस से आपको वो धीरे धीरे रिड्यूस करनी पड़ेंगी। एंड फिर जब वो रिड्यूस हो जाएंगी, निल हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, जब आपके पास वॉइड है, फिर आप न्यू थिंग्स, एनर्जेटिक थिंग्स, गुड एनर्जी वाली चीज़ों को अपनी साइकी में और सबकॉन्शियस में प्रोग्राम करोगे। ओके, तो पहले पर्जिंग होती है, क्योंकि वेसल ना लिमिटेड एनर्जी वेसल, हमारे बॉडी का भी एनर्जी वेसल लिमिटेड है, माइंड का भी एनर्जी वेसल लिमिटेड है। ओके, तो पहले पर्जिंग की ज़रूरत है। जो पुराना है गंदा उसको फेंको। आपकी कबर्ड है ठस भरी पड़ी है, क्या आप नए कपड़े ला सकते हो उसमें? नहीं, आपको पुराने निकालने पड़ेंगे जो आप यूज़ के नहीं है। चाहे वो ऐसी ड्रेस थी जो आपको बहुत पसंद थी एक समय पे, बट हो सकता है आपका साइज़ अप डाउन हो गया है या स्टाइल चला गया है उसका, या फिर बहुत ही पुरानी हो गई है, बट आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है उससे। अब ऐसी 100 चीज़ें हैं आपकी कबर्ड में,
500 चीज़ें आपकी कबर्ड में, लेकिन नई चीज़ की जगह तो तभी बनेगी ना जब पुरानी निकालोगे। तो सिमिलरली आपका माइंड है, आपका माइंड डस्टबिन नहीं है गाइस। अब वहाँ पे कुछ भी एनर्जी पड़ी हुई है, कभी भी कैसी भी जो सर्व नहीं कर रही है और फालतू में नुकसान कर रही है, पर्ज करना पड़ेगा, तभी नई चीज़ों को वेलकम कर पाओगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जिनका समय अच्छा आ गया है ना, देखो मैं सच बता रही हूँ, उन तक तो पहुँचेगी और वो लास्ट तक वीडियो देखेंगे भी। और आप अगर लास्ट तक आए हैं, ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें कि आपके साथ भी क्या ऐसे हुआ है कि कुछ चीज़ से डर रहे थे और वो हो गई। ठीक है? तो बताएँ, फीडबैक भी बताएँ, और आज के लिए इतना ही। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।